वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है एरीज से लेकर पाइसिस राशि यानी कि सभी 12 राशियों की रीडिंग है, क्योंकि मैं कलेक्टिव रीडिंग करने लगी हूँ और जो भी इस वक्त उनके मन में चल रहा है हम वो भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है और पहले ही कार्ड में मुझे आर्कएंजल माइकल आपको किसी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आर्कएंजल माइकल जो हैं ये हमारी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। जैसे कुछ लोगों को डरावने सपने आते हैं, कुछ लोगों को रिश्ते में डर लगता है कि हमारे रिश्ते को नज़र लग गई है, कहीं रिलेशन टूट ना जाए। और आर्कएंजल माइकल आपको ना एक तरह से शील्ड प्रोवाइड करते हैं। आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह की डार्क एनर्जी फील हो, ब्लैक एनर्जी फील हो, या फिर आपके मन में बहुत नेगेटिव विचार आते हो, तो उस टाइम आप आर्कएंजल माइकल को याद करा करें, जैसे हम अपने भगवान जी को याद करते हैं। अलग अलग एंजल्स को इस धरती पर अलग अलग कामों को करने का जिम्मा सौंपा गया है, तो उन्हीं में से आर्कएंजल माइकल आते हैं। यहाँ इस रीडिंग में एक और बात क्लियर करूँगी कि ये जो एंजल्स होते हैं धरती पर, ये कोई जाति, किसी तरह की भेदभाव में विश्वास नहीं करते। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान को याद कर रहे हैं तो मैं एंजल्स का नाम क्यों लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंजल्स आपको याद करने पे तुरंत आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को सही करना शुरू कर देते हैं। कभी भी आप मन से उदास हों, परेशान हों, तो आर्कएंजल माइकल को ज़रूर याद करें। करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर के दिल के अंदर ये भी है कि वो जितनी भी कोशिश करते हैं वो कोशिश उनकी खाली चली जाती है। हो सकता है ये रिलेशन इस इंसान को बहुत दिल के करीब है, लेकिन ये इस रिश्ते में जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जब वैसा नहीं होता तब ये खुद में परेशान हो जाते हैं। अभी इनके कार्ड्स में जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है वो है आपसे रिकनेक्ट करने की। आपके साथ या तो ये कांटेक्ट में नहीं है, और हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर पहले आपसे बहुत अच्छी बातें करते थे, कांटेक्ट में भी रहते थे, लेकिन उसके बाद सडनली इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया या फिर आपसे टेम्परेरी सेपरेशन लिया हुआ है। तो आप भी परेशान हो और ये भी परेशान है, लेकिन इनकी परेशानी है ऐसी जिसके लिए ये एक्शन लेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके लेंगे। पिछले 3-4 दिनों से ये पर्सन आपको लेकर ऑनलाइन बहुत देख रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में ताका झाकी नज़र आ रही है। और फैमिली से ये पर्सन डरते हैं। अपनी फैमिली के आगे इनको अपने प्यार का स्टैंड लेने से डर लगता है। कल रात भी इनकी एनर्जी बड़ी नेगेटिव थी। इनका जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र, उसमें भी बैलेंस नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ को समझते हुए कि मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ये खुद से कुछ भी रिस्क उठाना नहीं चाहते, तो ये फील तो करते हैं कि आपकी तरफ आना है। और इनको ये भी लगता है कि उन्होंने आपको बहुत बार अकेला छोड़ा है। जब भी आपको उनके साथ की ज़रूरत थी तब आपने इनको अकेला किया है। इन्होंने आपको जब जब अकेला फील करवाया है तब तब ये पर्सन अपने जीवन में दूसरी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते रहते थे, दोस्तों की तरफ, काम की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, या अपनी खुद की खुशियों की तरफ।
अब उनको लग रहा है कि आपके बिना लाइफ बहुत खाली है, और इनकी जो ट्रू फीलिंग्स है ना वो ये हैं कि उनको अपने प्यार का दिखावा नहीं करना। अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो किसी ऑफ़र के साथ ही आएंगे। अब वो अपने आप को एक अच्छे खासे ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर का यहाँ पे मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी सिनेरियो है, और ये उस इंसान के साथ कुछ नेगोशिएशंस हों, कुछ कार्मिक एनर्जी बैलेंस करने का मामला हो, या उनके जीवन से किसी तरह की कोई गलती की है आपके पर्सन ने तो उसको सुधारने पे लगे हैं, क्योंकि इनका फोकस थर्ड पार्टी में भी है और कुछ लोगों के पार्टनर का फोकस आपकी तरफ है। अब मुझे जैसे कार्ड्स मिल रहे हैं मैं वैसे ही बता रही हूँ। थोड़े कंफ्यूज्ड एनर्जी के कार्ड्स हैं। अपने आप को इन्होंने आपके लिए बहुत अलग सा फील किया है कि आपके आने के बाद इनको प्यार महसूस होता है। ये आपके साथ गुजारा जो समय है, पिछली यादें, पिछला टाइम, पिछली मेमोरीज़, उनसे भी अभी तक दूर नहीं हुए। शायद इनको कभी कभी ऐसा लगता भी है कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। और कुछ लोग ये रीडिंग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं। शायद आपके हस्बैंड वाइफ से आपका सेपरेशन चल रहा है, या आपके हस्बैंड वाइफ किसी थर्ड पार्टी में है। और ये रीडिंग आज यहाँ पर मुझे टीनेजर्स भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अपने क्रश के लिए रीडिंग दे रहे हैं। कोई स्कूल या कॉलेज का क्रश है उनका, या किसी का ऑफिस में कोई क्रश है, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो। गाइस, अगर आपको अपने क्रश पर एक सेपरेट वीडियो देखना है, रीडिंग देखनी है, तो कमेंट करके बताओ। बहुत लोग कमेंट नहीं डालते। कमेंट में बताओ कि कौन से टॉपिक पे आप आने वाले वीडियोस देखना चाहते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सजेशंस और अपनी जो भी आपकी डिमांड रहती है कि इस वाले टॉपिक पर रीडिंग लेकर आओ, कलेक्टिव रीडिंग चाहते हो या पिक ए कार्ड चाहते हो, वो भी लिखना। किसी को करियर में देखना है, किसी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखना है, या अपनी लाइफ में भाग्य कहाँ जा रहा है, क्या होगा किस्मत में आगे। वैसे मैंने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस तो बनाए हैं, लेकिन फिर भी जो अपडेट एनर्जीज़ रहती हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए लाना पसंद करती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग कुछ परेशान हैं अपनी लव लाइफ में, या फिर आप जैसा इस रिलेशन से चाह रहे हो वैसी कुछ भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई ना आपको महसूस हो रही है, ना आपको नज़र आ रही है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना गाइस। हमारी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनके साथ सल्यूशन और रेमेडीज़ भी आती हैं, ईश्वर की गाइडेंस भी आती है, एंजल्स की डायरेक्शन भी आती है। तो जब भी आप कोई टैरो वीडियो देखते हो या सुनते हो, उसको सुनने के बाद आपके मन में जो भी फीलिंग आती है कि मुझे ये करना चाहिए, उसको आप रोका मत करो। यहाँ पे ना काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके मन में अचानक से ये बात आती होगी कि मुझे इस रिलेशन को ठीक करने के लिए उपाय करना है, लेकिन फिर आप रुक जाते हो। तो जो चीज़ें आपके हाथ से होनी हैं उन्हें करो, उससे आपके नेगेटिव एनर्जी और आपके जो बुरे कर्म रहे हैं वो कटने शुरू हो जाएंगे। और जब धीरे धीरे कार्मिक साइकिल एंडिंग की तरफ जाता है तो अपने आप बंद रास्ते हमारे जीवन में खुलने शुरू हो जाते हैं। हमें अवेकनिंग आ जाती है, हम अपनी इनर कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं, और फिर हमें पता लगता है कि अच्छा, अगर पर्सन मेरे से बात नहीं कर रहे थे या हम दोनों के बीच में टेम्परेरी ऑन एंड ऑफ रिलेशन चलता रहता था, तो शायद मुझे यूनिवर्स कुछ
बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे राशियाँ जो हैं वो एरीज यानी कि मेष राशि से लेकर पाइसीज राशि, मीन राशि तक सारी 12 की 12 राशियाँ हैं। ऑल साइन कलेक्टिव जनरल रीडिंग है ये, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है कि आपके साथ रिलेशन में रहना इजी नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों की लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, या जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती ये वही करते हैं। जैसे कुछ लोगों को पसंद नहीं होता कि उनके पार्टनर हर किसी से जल्दी फ्रेंडली हो जाएं, हर किसी को दोस्त बना लें, हर किसी से फ़ोन पर बात करने शुरू कर दें, मैसेज करना शुरू कर दें। शायद आप ऐसे पर्सन हो कि आपको रिलेशन ट्रांसपेरेंट पसंद है, बिल्कुल क्लियर पसंद है। मैं ये नहीं कहती कि दोस्त बनाना गलत है या ऑफिस कलीग्स के साथ कांटेक्ट में रहना गलत है, लेकिन जब कुछ लोग एक्सेस में लिबर्टी का या फ्रीडम का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाएं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद। तो शायद मुझे यहाँ भी लग रहा है कि आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या कंपैटिबिलिटी में कुछ चीज़ें लैक कर गई हैं। और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और लव आप इस रिश्ते से चाह रहे हो कि मुझे ये पर्सन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस दे, इस रिश्ते को कोई नाम दे। दुनिया में आप इस रिश्ते को ऑफिशियल बनाना चाहते हो, यानी कि आप इनसे शादी करना चाहते हो। कुछ लोग इनसे सगाई करवाना चाहते हैं कि कम से कम एंगेजमेंट कर लें, और कुछ लोग चाहते हैं जिनका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो इस रिलेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अगले कुछ कार्ड्स में मुझे यहाँ पर चैनल्ड मैसेज मिले हैं, जिसमें पहला मैसेज है आपके पर्सन आपको बोलते हैं, प्लीज़ डोंट जज मी। ये मैसेज आपके पर्सन इसलिए बोल रहे हैं, शायद उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप और वो अब अलग रास्तों पे चल पड़े हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर आपने इस पर्सन को समझा कर अपनी एनर्जी को इतना ड्रेन कर दिया है, तो अब आपकी हीलिंग और रिकवरी का टाइम है। तो आप इस रिश्ते से दूर नहीं गए, इस रिश्ते से आप इस पर्सन को सिखाना चाह रहे हो, आप इनको ट्रिगर करते हो और ये आपको ट्रिगर करते हैं। कुछ लोगों के पर्सन शायद पहले आपको जज करते थे, आपको और लोगों से कंपेयर करते थे, और आपको लगने लगा कि ये हर बात में मुझे दूसरों से कंपेयर करते हैं कि वो ऐसा है तुम ऐसी हो, या मेरा पहला प्यार ऐसा था तुम ऐसी हो। वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है। तो मुझे ना कुछ ऐसी बातें लग रही हैं जो इंटरनल लेवल पर इनको भी स्ट्रेस दे रही हैं और आपको भी। काफ़ी एनर्जी मैच कर रही है गाइस, ये मिररिंग एनर्जी इफेक्ट है। आपकी इंट्यूशन पावर जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी उतनी ज़्यादा आपको इस रिश्ते में क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा जितने लोगों का एक्टिव रहेगा। अब ये चक्र एक्टिव कैसे होते हैं? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, और इनमें से कोई एक चक्र भी असंतुलित हो जाए, उसका बैलेंस खराब हो जाए, तो हम अपने जीवन में कुछ परेशानियां फील करते हैं कि हम फैसला नहीं ले पा रहे, हमारी लव लाइफ नहीं अच्छी चल रही। कुछ लोग शादी का वेट कर रहे हैं तो उनकी शादी नहीं हो पा रही। कुछ लोग जिससे प्यार करते हैं उससे बार बार धोखा खा जाते हैं, या फिर आप जिस पर्सन को इतना प्यार करते हो शादी के नाम पर वो आपसे दूर भागते हैं।
तो ये सब आपकी लाइफ में क्यों होता है? सिर्फ प्यार और रिलेशन ही चक्रास के अनबैलेंस होने का इफ़ेक्ट नहीं देते, बल्कि हर उस एरिया में कोई ना कोई कमी, परेशानी या समस्या देखने को मिलती है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम होता। जैसे आप अपना जॉब कर रहे हो या आपका खुद का बिजनेस है, तो वो पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से उसमें डाउनफॉल आ गया, बिजनेस ख़त्म हो गया, या बिजनेस में इतनी समस्या आ गई कि लोन लेकर बिजनेस को रिकवर करना पड़ रहा है, या हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, या लाइफ में आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, वो आपको मिल नहीं रहा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, हमारे चक्रास जब भी आपस में बैलेंस नहीं करते, क्योंकि सातों चक्र एक दूसरे चक्र से होकर गुजरते हैं, यानी कि इन सभी चक्रों का एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। फिलहाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चक्र का अनबैलेंस है वो मुझे क्राउन चक्रा का दिख रहा है और थर्ड आई चक्रा का। कुछ लोगों के पार्टनर का हार्ट चक्रा भी वीक पड़ा हुआ है, या सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो ये जो 4 चक्र मैंने बताए हैं, अगर आप इनकी खुद की हीलिंग करते हो, इन चक्रास के मेडिटेशन करते हो, हर चक्र का एक रंग होता है, उसको इस्तेमाल करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। मिनिमम ये 21 दिनों तक करो आप, 21 डेज़ तक, और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो इन्हें 43 डेज़ तक करो, उसके बाद नहीं। आपको धीरे धीरे चीज़ें और क्लियर और पॉजिटिव दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो अगला चैनल्ड मैसेज है आपके पर्सन का, मैं तुमसे मूव ऑन कर नहीं पा रहा, बहुत कोशिश की पर मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई, अब बताओ मैं क्या करूं। तो अगले कुछ दिनों में ना ये पर्सन आपकी तरफ लौटने वाले हैं। आगे जो इस रिलेशन में फ्यूचर होगा, वहाँ पर ये अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे, वापस आएंगे, आपसे इस रिश्ते को सुलझाने की कोशिश भी करेंगे। और कुछ लोगों में जिनमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, उनके पर्सन भी कहीं दूर से ट्रैवल करके आपकी तरफ मिलने भी आ सकते हैं। कार्ड्स में तो बहुत अच्छी एनर्जी है। अगले कुछ दिन जो आ रहे हैं, चाहे वो अगले 17 दिन हो, 17 डेज़, 28 दिन हो, या फिर अगले 40 दिन हो, और जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बात ही ठप हो रखी है, पिछले 6-7 महीने से बात ही नहीं हो रही, उन लोगों के लिए कम से कम 8 हफ्ते लग सकते हैं, 8 वीक्स। अगला चैनल्ड मैसेज है आपके पर्सन का, आई फील एम्प्टी विदाउट यू। बहुत ही छोटा मैसेज था, लेकिन इसकी गहराई और इसका मतलब इतना ज़्यादा है कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल खाली पड़ गया हूँ। इनकी एनर्जी भी मुझे इस टाइम थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है, जैसे ये अपने आप को सोचते हैं कि मैं अचानक से इतना कमज़ोर क्यों पड़ गया हूँ, मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ। शायद कुछ लोगों के पार्टनर ने दूसरे लोगों की बातों में आकर इस रिश्ते से बाहर निकलने का मन बनाया और गए भी होंगे। तो जैसे ही ये वहाँ दूसरे रिलेशन में गए, या कोई टेम्परेरी कहीं पे इनको अट्रैक्शन हो गई किसी से, या किसी ने इनको खुद प्रपोज कर दिया, तो ये उनसे बात करते रहे। लेकिन कुछ टाइम के बाद इनको रियलाइजेशन हुआ कि ये एक गलत कनेक्शन में आ गए हैं, तो अब ये वापस आना चाह रहे हैं।
और मुझे लगता है कि जो यहाँ टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुछ दर्शकों ने इस पर्सन को भाव देना बंद कर दिया है, यानी कि अब आपने भी अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बना लिया है। पहले आप इनके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते रहे हो, बेग करते रहे हो, सॉरी सॉरी बोलते रहे हो, मनाते रहे हो। अब मैं ये सभी के लिए नहीं कह रही, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की, हर तरीके से हाथ पैर मारे कि इस रिश्ते को संभालना है, हाथ से जाने नहीं देना। लेकिन जब आपको ये बार बार नेगेटिव फील करा रहे थे, लो फील करा रहे थे, या आपको अवॉइड कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रिगर मिला। अब आपने एनर्जी अपनी इस रिश्ते में देना बंद कर दिया है। अब आप अपने आप को संभाल रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, मदर अर्थ से और नेचर से अपने आप को जोड़ रहे हो, सेल्फलेस सर्विस कर रहे हो, एनिमल्स का ध्यान रख रहे हो, घर परिवार की जिम्मेदारियों में अच्छा खासा इंटरेस्ट ले रहे हो। यहाँ काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कुछ एनजीओज़ के साथ जुड़े होंगे, या सीक्रेट तरीके से एनजीओज़ में जाकर चैरिटी करना, डोनेशंस देना, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पहले से ज़्यादा पावर में समझ रहे हैं। क्योंकि जब आपने अपने आप को समझ लिया है ना कि मुझे प्यार इनको चेस करने से नहीं मिलेगा, मुझे अब अपने ऊपर ध्यान देना है, तो आपने कोई मंत्र चैंटिंग स्टार्ट कर दी है, व्रत रखने शुरू कर दिए हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करना शुरू कर दिया है, या फिर आप ये सब अगर नहीं भी कर रहे तो आप स्पिरिचुअली एलिवेट हो रहे हो, आप धीरे धीरे अवेकनिंग की तरफ जा रहे हो। तो वो चीज़ें आपको मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली बैलेंस कर रही हैं और स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। तो ये पर्सन ट्रिगर फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग नहीं रहा था कि अब आप उनकी तरफ इतनी जल्दी एक्शन नहीं लोगे। शायद वो सोच के बैठे थे कि वो हर बार जब आपको ट्रिगर करते थे तो आप तुरंत इनकी तरफ कॉल कर देना, मैसेज कर देना, या अपना इमोशनल साइड इनको शो करना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी या नहीं रह सकता। तो शायद आपने ये सब कम कर दिया है। आप फील तो करते हो, लेकिन अब आप सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके दिल से इनके लिए प्यार ख़त्म हो गया है, बट आपने अपनी जर्नी को समझ लिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कार्ड्स आते हैं, क्योंकि मेरा यही तो मकसद है कि यहाँ पे कोई भी इंसान जो मन से दुखी है, परेशान है, चाहे उसकी लाइफ की कोई भी समस्या है, रिलेशनशिप के अलावा, किसी का करियर नहीं अच्छा जा रहा, किसी को करियर में सक्सेस नहीं मिल रही, किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी का बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा, या किसी को ज़िंदगी में बहुत बार लोगों से धोखे मिले हैं, तो जब इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में हो जाती हैं तो वो इंसान अंदर से कहीं ना कहीं नेगेटिव और एनर्जीज़ में लो हो जाता है। उसको लगता ही नहीं है कि इस दुनिया में कोई प्यार करने लायक है भी। चाहे दोस्तों ने विश्वास तोड़ा हो, चाहे घर वालों ने विश्वास तोड़ा हो, चाहे लव रिलेशन में कोई चीटिंग मिली हो, तो यहाँ कोई भी आता है इस चैनल पर, मेरा सबसे बड़ा मकसद है कि इस चैनल से हर वो इंसान हील होकर जाए जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, उसको गाइडेंस मिले, उसको रास्ता दिखे, उसके लाइफ में पॉजिटिविटी आए, वो अपने आप में खुश फील करे, वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग महसूस करे, और वो अपनी ज़िंदगी को वर्दी समझे। बाकी आप लोग मुझसे टैरो कंसल्टेशंस लेने के लिए
और अपनी हीलिंग करवाने के लिए पेड रीडिंग बुक कर सकते हो। डिटेल आपको सारी लगी हुई मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चाहे आप कुंडली दिखा के अपना समाधान चाहते हो या फिर आप टैरो से मुझसे समाधान लेना चाहते हो, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी कि टैरो के अलावा मैं और कौन सी सर्विस देती हूँ। बहुत सारे तरीके होते हैं हीलिंग देने के और बहुत सारे अलग मेथड होते हैं जहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर गाइड कर पाऊँ कि आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ से होगा। तो कुछ कस्टमाइज्ड रेमेडीज़ भी देती हूँ। सॉल्यूशन बहुत इजी होते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि आप लोगों को वक्त निकलने का वेट नहीं करना। कुछ लोग मेरे पास आते हैं वो जिन्होंने बहुत लंबा खासा वक्त हाथ से निकाल दिया होता है, फिर आते हैं कि अब कुछ हो सकता है। रेमेडीज़ भी तब काम करेंगी जब कोई पॉसिबिलिटी या कोई प्रोबेबिलिटी बनती हुई फ्यूचर में नज़र आएगी। एक खाना पक गया है, आपने खाना बना लिया है, अब उसको आप बार बार कितनी बार गैस पर खाना बनाओगे? पके हुए खाने को आप खाना बनाओगे तो खाना जल जाएगा। तो मैं ये भी बता देती हूँ कि ये काम आपका होने वाला है या नहीं। और बहुत सारे सक्सेसफुल फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक अब तक के मुझे अपने करियर में, मेरी लाइफ का जो अभी तक का अनुभव रहा है, जो मैंने देखा है क्लाइंट्स का, बहुत ही पॉजिटिव रहा है। चाहे तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हो, लेकिन मैं उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स नहीं डालती। स्क्रीनशॉट्स तो दिन में पता नहीं कितने आते हैं, पर इतना टाइम नहीं रहता। मैंने पहले भी बहुत बार वीडियोस में बताया है कि मैं ऑनलाइन टैरो क्लासेस देती हूँ, फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस देती हूँ, फिर न्यूमरोलॉजी की क्लासेस होती हैं, फिर कुछ लोगों के हीलिंग सेशंस ऑनलाइन होते हैं और आप लोगों के लिए वीडियोस भी लाने पड़ते हैं। तो टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाता। फिर भी मैंने वहाँ पे बहुत पॉजिटिव फीडबैक लगाए हैं। अगर कोई भी देखना चाहे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है। उसका ऑफिशियल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। तो जब आप उस लिंक को क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप सीधा इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे टॉक थ्रू टैरो वाले पेज पर। चलिए अब वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। अब आगे इस रिश्ते में जो होगा, मैंने आपको बोला काफ़ी लोगों के लिए तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आपको ये अपने स्टार लाइक एनर्जी में देख रहे हैं। इनकी नज़रों में आप हो गाइस, ये चाहे ऑनलाइन देखते हो या कहीं आपके घर के आसपास रहते हैं। हो सकता है ये आपको चेज़ भी करते हो, कभी आपके ऑफिस के बाहर आ जाते हो, कभी जहाँ आप मार्केट गए हो शॉपिंग करने, वहाँ पीछे आ गए और देखकर चले गए। या फिर ये कुछ लोगों के पार्टनर आपके किसी दोस्त के संपर्क में है, कोई ऐसा फ्रेंड जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, और ये उनसे आपके बारे में जब जब कोई अपडेट लेना चाहते हैं तो ये ले लेते हैं ताकि आपको कानों कान खबर ना हो। और जिनके पार्टनर रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में, उनके लिए मैंने आपको बताया है, टाइम भी बताया था कि कब तक चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। लेकिन जो फाइनल रेजोल्यूशन है आप दोनों की रिलेशनशिप का, उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन इतना इजी नहीं है। कुछ लोगों में ये एक प्योर सोलमेट कनेक्शन है और बाकी लोगों में मुझे ये ट्विन फ्लेम भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ के कार्ड्स आए हैं। लेकिन एनर्जी 5-7% के लिए ट्विन फ्लेम रिलेशन दिखाती है, और जो बाकी एनर्जी है वो स्ट्रॉन्ग कार्मिक लोग हैं जिनमें रनर चेज़र बहुत स्ट्रॉन्ग है।
तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दें, कमेंट में डालें थैंक यू गॉड, और जो भी एंजल नंबर दिखता हो आप उसे भी डाल सकते हो कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।